अरिंद नमस्कार एवरीवन। आई होप आज का मैथ्स का पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। एज प्रॉमिस्ड हियर आई एम विद द सोल्यूशन ऑफ बेसिक मैथ्स पेपर सेक्शन ए। तो सेक्शन ए जो है उसका पहला क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही सिंपल है। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर इज़ 1। सेकेंड क्वेश्चन, ax² + bx + c आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोला है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो रियल एंड इक्वल के लिए एक ही आपके पास कंडीशन है b² - 4ac = 0। सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, AP दे रखा है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने को कहा है। 10 - 4 करो और आंसर आ जाता है। सिंपल, इट्स अ 6 आंसर। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछा गया था। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला आपको पता है, AB = अंडर द रूट ऑफ 0 + 5 होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर। अगर इसका सोल्यूशन आप निकालोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 5√2, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, sec² - tan²। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स एन आइडेंटिटी ऑफ चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, बेसिकली चैप्टर 8। दैट्स आंसर बी, 1 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, x बार की वैल्यू दे रखी है, z की वैल्यू दे रखी है, तो आपको m फाइंड करना है। बेसिकली मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, मीडियन फाइंड करने का है। एक ट्रिक है इस फॉर्मूला को याद रखने, एम्पिरिकल फार्मूला है आपके स्टेटिस्टिक्स की। इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका मैं अपने क्लास में सिखाता हूँ, विच इज़ वेरी सिंपल। 3 = 2 + 1 ऐसा याद रखने का, और फिर बाद में आपको सिर्फ इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख देने का। दैट इज़ पहले m, फिर आता है x और फिर आता है z। तो आपको अगर ये फॉर्मूला मुँह ज़बानी याद है तो यू कैन प्लग इन द वैल्यूज ओवर हियर, x बार की वैल्यू और z की वैल्यू इसमें डाल दो एंड यू गेट द आंसर ऑफ m, which is none other than option number A, which is 25. So 25 would be the answer for this question number 6. Sorry. Then comes question number 7. Direct straightforward question है, √5 है, so it has to be an irrational number. So answer to this question is irrational. Question number 8. यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया था। सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, एंड वी हैव द फॉर्मूला -b/a। इसके हिसाब से अगर आप वैल्यूज पुट अप करो तो 3/4 कम्स आउट टू बी योर आंसर। वैसे एनी विच वेज अगर आपको फुल डिटेल्ड सोल्यूशंस के साथ आंसर चाहिए तो मैंने इसकी एक PDF बना रखी है हैंड रिटन नोट्स के साथ, हैंड रिटन आंसर्स के साथ, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्विक आंसर्स दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, when a coin is tossed 3 times, it's a straightforward question, 8 is the answer। कैसे 8 आता है उसका सोल्यूशन मैंने आपकी PDF में डाल रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, tan θ × cot θ। cot θ क्या होता है? 1/10 होता है। सो 10/10 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। सो 1 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। देन कम्स 11th क्वेश्चन, सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स? सो इट कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स, सो 2 इज द आंसर। देन कम्स मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको दिए गए डेटा को, रॉ डेटा को असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है और सेंट्रल वैल्यू फाइंड करनी होती है। देर आर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डेटास। सो 7 डेटा है, मतलब कि आपका 4th ऑब्जर्वेशन हैज़ टू बी दी आंसर, एंड अकॉर्डिंगली इफ यू अरेंज इट इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, 4th ऑब्जर्वेशन आपका आंसर आएगा 1। सो 12th का आंसर 1 है। मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन, HCF इसका पूछा गया था। HCF इज़ अ वेरी सिंपल एंड ऑल द 3 आर प्राइम नंबर्स। सो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 13 में आंसर इज 1। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। देन कम्स 14th क्वेश्चन, यहाँ पे P of x के जीरोज़ के बारे में बात की है। P of x कितनी बार टच हो रहा है x एक्सिस को? तो सिर्फ एक बार हो रहा है। सो जीरोज़ इज़ 1। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 2 दे रखा है। P of x हैज़ 2 zeros, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स। 13 और 14 हो गया। 15 को देखते हैं। इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आर दिस 2x + 3y = 12 एंड 3x + 2y = 18, आपको 5x + y = 5 है कि नहीं वो चेक करना था। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं था, आपको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर देना है। एंड इफ़ यू सॉल्व इट, जिसका डिटेल सोल्यूशन मैंने आपको हैंड रिटन PDF में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। इट कम्स आउट टू बी x + y = 6। सो दिस ऑप्शन, this question is a statement, is a false statement. The probability of any impossible event is 0. Yes, obviously it's 0. So the answer to this question is true, no doubt about it. So probability of, write down the probability of you getting 80 out of 80 in this particular paper in the comment box. Okay, moving on to the 17th question. यहाँ पे पूछा गया था कि ये AP है कि नहीं है।
ऑब्वियसली इट्स एन ए पी। आपको फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है 2a और a का, विच इज़ a। फिर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है 3a और 2a का, विच इज़ ऑल्सो a। सो द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स, so the difference remain common for the whole series, and that's why it's a in arithmetic progression. 18th question, how many tangents can be drawn to a circle passing through a line point lying inside a circle? You have a circle and there is a point which is inside the circle. You cannot draw even a single tangent. So the answer to this question is 0. You can't draw any tangent from this. Question number 19, a die is thrown once. What is the probability of not getting number 6? Could have been a bit tricky, but it's simple. आपको इन्वर्ट करके सोचना है, जैसे कि चार्ली मंगर बार बार बात करते हैं, वैसे ही आपको इन्वर्ट करके सोचोगे तो आंसर ईजीली आ जाएगा, विच इज़ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1/6. सो द नॉट गेटिंग 6 इज 1 minus 1/6, which the answer is 5/6. So the answer to this question is 5/6. And 20th question, find the mean of n natural number. पूरे सेक्शन ए का अगर कोई एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगना चाहिए, वो ये वाला था, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले मीन फाइंड करने को कहा गया है. बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड मीन. आप सम फाइंड कर आ गए हो तो देन इट कुड बी साइन ऑफ वरी, बट अगर आपने रीड किया था शांति से क्वेश्चन को और समझे थे सही से, तो ये आंसर आपने सही लिखा होगा. मीन फाइंड करने का मतलब आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा पहले S11, और जो आंसर आएगा सम ऑफ 11 नंबर्स उसको डिवाइड बाई 11 करने का टू फाइंड द मीन. And if you apply the formula of S11, you will see that the answer is 66, and if you divide it by 11, the answer to that question is 6. So 20th question का mean answer is 6. इसका आंसर 6 है. Okay, 21st question. Base area of a hemisphere. क्वेश्चन में ट्रिकी हो सकता है अगर आपने बेज शब्द नहीं समझा. बेज एरिया, हेमिस्फीयर है, उसके बेज में क्या होता है, उसके बेज में होता है सर्कल. सो दे आर आस्किंग द एरिया ऑफ सर्कल, एंड विच इज़ πr². वॉल्यूम ऑफ अ 5 रुपी कॉइन. 5 रुपी कॉइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ 5 रुपी कॉइन? इट इज़ नथिंग अदर देन अ सिलेंडर. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज πr²h. सो आपका ये बी ऑप्शन और यहाँ पे सी ऑप्शन. देन 23 और 24. 23 का आंसर है सी वाला और 24 का आंसर है ए. कैसे? तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, तो यानी ये क्या होता है θ/360 इंटू 2πr, और इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो इट कम्स आउट टू बी πr/θ/180. सो ऑप्शन सी. एंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, दो यू मे बी वेल अवेयर विद दैट इट इज 2πr, बट 2 into r comes out to be diameter, so πd is also the answer. So option A is the correct. So that's solution from my side. Hope बाकी के solutions भी आपको मैं provide करूँगा section B, C और D के as the time passes. I hope you enjoyed this video, and do like, share and subscribe this video. Share it with your friends so that they can also be aware of what the correct answers were. And if there is any error, do let me know in the comment section. Thank you very much and best of luck for the remaining exams.